हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और गुड इवनिंग सभी को। एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन कहा करा है मेरे से कि मैडम इस बात का उत्तर ज़रूर देना आप कि शादी के बाद भी चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो जाते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न रहता है, क्यों होता है ऐसा सब। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी कि ऐसा क्यों होता है ना। देखिए, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा आदमी ही अफेयर रखते हैं या हमेशा औरतें ही रखते हैं, दोनों साइड से होता है ना। और ये क्यों होता है, उसका जो मेन रीज़न है वो है, आप ये शो तो करते हैं कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, एक दूसरे का के इमोशंस का ख्याल है, 24 आवर्स आप शरीर से तो उसके साथ रह रहे हो, लेकिन मेन रीज़न होता है कि आप उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हो, भावनात्मक रूप से आप उसके साथ नहीं जुड़े हो। वो बंदा या वो बंदी बार बार ये एहसास दिलाती है सामने वाले को कि मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे 2 शब्द प्यार के चाहिए, है ना। मैं इतना काम कर रही हूँ या मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो 2 शब्द आके आप प्यार से, जैसे जेंट्स आए, इतने थके हारे आए, आप बैठ के दोस्त उनके सामने चाय ले गई, बैठ गई, दिन भर का पूछ लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, तो उतने में ही आदमी खुश हो जाता है। मतलब एक जो टाइम, ऐसा नहीं कि वो आए और आप अपने काम में लगी हो और कहोगे अरे हम भी तो घर का काम कर रहे हैं, हम भी तो इतना कुछ कर रहे हैं, तुम कौन सा पहाड़ तोड़ के आ रहे हो। तो ये चीज़ ना करो, है ना। और ये जेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि यदि दिन भर लेडी घर में है, तो घर में भी कोई ऐसे नहीं कि वो फालतू होगी, वो भी एक जॉब है। जैसे आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो, तो आपकी वाइफ भी घर रह के एक तरीके से जॉब ही कर रही है वो, है ना। दिन भर काम करियो, बाहर की जॉब से ज़्यादा काम घर में रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो आप यदि आए हो, तो आप दिन भर की, यदि आपकी वाइफ थकी हारी है, तो 2 शब्द उसके साथ प्यार से आप बैठ के बोल लोगे कि आज तुमने दिन भर क्या किया, कैसी तबीयत है तुम्हारी। 2 शब्द उसे सिर्फ प्यार के चाहिए, थोड़ी सी उसे तारीफ चाहिए। औरतों को खास तौर से ये रहता है कि इसका आदमी यदि दिन भर में आए तो 2 शब्द और 2 मतलब बोल तारीफ के कर देना, तो वो अपनी पूरी थकान, पूरा सब कुछ भूल जाएगी और दुगने जोश के साथ वो उन सब चीज़ों में लग जाएगी, आपके काम करने में, आपकी मतलब सारा कुछ ख्याल रखने में। तो औरत को और क्या चाहिए, सिर्फ 2 शब्द प्यार के। ऐसे आदमियों को क्या चाहिए, सिर्फ 2 शब्द प्यार के, है ना। कि यदि वो थका हुआ आ रहा है, आया है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। एक दूसरे के साथ मेन है टाइम स्पेंड करना, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा भी रहता है, तो उसे कोई ऐसा नहीं है कि खूब पैसे चाहिए या कुछ चाहिए, उसे सिर्फ अपने माँ बाप का लगाव चाहिए होता है ना, उसका प्यार चाहिए होता है। तो ऐसे पति पत्नी के बीच में भी होता है कि उन्हें खूब, ऐसा नहीं है कि आप लाखों की संपत्ति में उन्हें खिलाओगे या लाखों पैसे उनको तो ही प्यार बढ़ेगा। रुपये पैसे से कभी ऐसा प्यार नहीं बढ़ता। मेन होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में, एक दूसरों की कदर करने में, एक दूसरे के साथ, यदि वो बीमार है तो सामने वाले के साथ 2 मिनट बैठ जाओ यार, उसके सर पे प्यार से हाथ फेर दो, उसकी तो आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने मोस्टली जेंट्स को देखा है, ये चीज़ उनमें नहीं होती है। एक तरफ मैं ये कहूँगी कि लेडीज़ तो यदि आदमी है, थका आ रहा है, बीमार पड़ा है, तो उसकी पूरी केयर करती है, पूरा उसके साथ। लेकिन जेंट्स में मैंने नहीं देखा। मैंने अपने ही चारों तरफ के माहौल से यदि मैं बोल रही हूँ, तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि कुछ एक रिश्तों में ही ऑब्जर्व किया है मैंने, आसपास के, नाम नहीं लूँगी किसी का भी, तो मैंने देखा है कि वो बेचारी बीमार पड़ जाना उनका, है ना, तो उनके हस्बैंड उनके पास भी नहीं बैठ रहे हैं, 2 शब्द प्यार के बस, हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया, सारा ट्रीटमेंट करा दिया, दवाई दारू सब ला के दे दिया, आपकी पूरी दवा वगैरह, है ना। उसके बाद आप अपनी दवाइयाँ खाते रहो और आराम से घर में रहो। लेकिन ये नहीं कि आके इंसान बस एक बार ही
कि क्यों तुमने दवाई खाई, चलो मेरे हाथ से खा लो, चलो 2 मिनट बैठ के, चलो कहीं थोड़ी देर घूम ही आते हैं, चलो एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, चलो यार बहुत दिन से अपन दोनों ने साथ में खाना नहीं खाया, तो चलो आज एक साथ बैठ के खाना ही खा लेते हैं। यार ये जो टॉकिंग होगी ना, ये उन सब दवाइयों से कहीं हाई लेवल की होगी और वो एकदम से ठीक हो जाएगी, है ना। उसे लगेगा कि ये कहीं से इतना ज़्यादा, मतलब एक जो केयरिंग है मिली है, एक भावनात्मक रूप से जो जो जुड़ाव होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है और आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं दोस्तों। तो मैं तो सभी से ही बोलूँगी कि इन चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का, यदि जेंट्स देख रहे हैं या लेडीज़ देख रही हैं, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखो। तो मतलब बहुत कुछ जो गलतियाँ होती हैं ना आदमियों से या औरतों से, वो नहीं होंगी। वो दूसरी तरफ नहीं भागेंगे क्योंकि उन्हें घर से वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, इसलिए इंसान फिर बाहर जा रहा है। उसे भावनात्मक रूप से कोई चाहिए जो उससे जुड़े, है ना, शारीरिक रूप से नहीं, मैन होता है भावनात्मक रूप से, जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसकी सारी बातों को सुन रहा है ध्यान से। यदि वो बोल रहा है कि यार मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ 2 मिनट बैठ के, पास में बैठ के कोई वक्त बिताए, तो ये चीज़ है। तो ये आप भी कर सकते हो, आप करो तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। मैं 100% बोल रही हूँ कि कभी फिर आदमी इधर उधर नहीं जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कि इतना करने के बाद भी नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मेन रीज़न शादी के बाद अफेयर का यही होता है ना। बाकी तो फिर कुछ लोग हैबिचुअली होते हैं कि उनका एक से मन नहीं भरता तो ये रीज़न पर, लेकिन जहाँ तक मुझे जो रीज़न सही लगा वो मैंने बताया कि मेन कमी होती है भावनात्मक रूप से जुड़ने की, है ना। शारीरिक रूप से हुआ, आप केयर कर ली कि हाँ ठीक है, उनको सारी चीज़ें ला के रख दी, ये सब कुछ घर का सामान ला दिया, बच्चों की फीस भर रहे हो, उसके लिए पैसे दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एक आदमी सब कुछ करता है अपने घर परिवार के लिए, औरत सब कुछ करती है, लेकिन आपस का क्या, पति पत्नी के बीच का क्या, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस तरीके से जब वो दूसरी ओर जाते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, और सामने वाले की तरफ से भी जब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो कई बार उनको ये ज्ञान होता है कि यार मैंने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही चीज़ का अपना हनन कर लिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं, है ना, शांति वहाँ भी नहीं मिली। तो कहने का यही मतलब है कि इस तरीके से आप कहीं भी इन्वॉल्व ना हो, आप अपने ही साथी से बैठ के बात करें, उन्हें समझाएं कि नहीं यार, मैं मतलब एक दूसरे से एक्सप्रेस करना सीखो। आप अपनी फीलिंग्स को यदि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो ये चीज़ हमेशा ही बनी रहेगी। तो ये तो हो गया एक मेन कारण भावनात्मक रूप से। दूसरा कारण हो सकता है कि चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, क्योंकि मैं एक के लिए नहीं बोलूँगी, कई बार ये होता है कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है और लोगों को ये लगता है कि यार मुझे तो पैसा चाहिए, चाहे औरतें हों चाहे आदमी हो, है ना। तो वो किसी और से अटैच्ड होने लगते हैं सिर्फ पैसों के लिए कि यार यहाँ से हमें पैसा मिलेगा, हमारी सारी नीड्स पूरी होंगी, हम कुछ कर पाएंगे, ऐसा। तो इस स्थिति में भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा चीट नहीं करना चाहिए एक दूसरे के लिए, ना हस्बैंड को ना वाइफ को। कोशिश ये करो ना कि दोनों मिलके करो काम, है ना, ताकि आप ज़िंदगी में सक्सेस हो पाओ। दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करोगे तो एक अलग ही इज्जत भी बढ़ेगा घर का, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, तरक्की भी होगा और बहुत कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी होने लगेंगी। क्योंकि आप जो दूसरी तरफ सोच रहे हो ना कि बाहर जाके आप किसी बड़े अमीर आदमी को या अमीर औरत को आप फंसाओगे और आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, तो उससे सिवाय बदनामी के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ना। एक टाइम के बाद, थोड़े टाइम तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार मैं तो पैसों में खेल रहा हूँ या मैं पैसों में खेल रही हूँ, नथिंग। थोड़ा सा चार्म गया, ये चीज़ रहती है सिर्फ चार्म तक, है ना। आपके बॉडी में चार्म दिख रहा है, जब तक आपसे सब चिपके रहेंगे, उसके बाद क्या।
फिर वही वाइफ याद आएगी या वही पति याद आएगा आपको। इसलिए कोशिश करो कि ये चीज़ भी ना हो आपकी ज़िंदगी में। तो शायद आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। जहाँ तक मुझे समझ में आया तो मैंने आपको बताया कि ये रीज़न हो सकते हैं लोगों की लाइफ में कि वो दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्या रीजंस रहते हैं। तो सर ज़रूरत ये पड़ती है कि मेरा मानना जहाँ तक है कि आप अपने आप को ही सुधारो, अपने आप में पहले खामियां ढूंढो, दूसरों की बाद में ढूंढना। जैसे पति पत्नी में ढूंढता है या पत्नी पति में ढूंढती है, तो पहले अपने अंदर को झांको, अपना कहते हैं ना कि अंदर आत्म मंथन करो कि हम में क्या कमी है। जब सामने वाला वहां चला गया, सामने वाले दूसरी जगह जा रहा है, कुछ ना कुछ कमी हम में होगी तभी तो जा रहा है ना। या फिर दूसरा रीजन रहता है कि उनको तो आदत ही है, उन्हें कुछ बड़ा बड़ा सोचना है इसलिए जा रहा है। लेकिन जहाँ भावना वाली बात होती है वहाँ जरूर ये चीज़ सर्च करना चाहिए कि हम में खुद में क्या कमी है। आप जिस दिन ये चीज़ जान लोगे, आप लोग के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन वाला जो बॉन्ड है वो बन जाएगा। और मैं फिर भी कहती हूँ जो मैं बोल रही हूँ कोई 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शनल होते ही हैं, हर जगह होते हैं, है ना। जो मुझे सही लगा वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, कैसी लगी मेरी एडवाइस, बुरी लगी अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर करना। और अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।